तो सबसे पहले है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। तूने सुना है इसके बारे में? वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। यस। सो नहीं। ओके, सबसे पहले एक सेट एस कंसिडर करें पॉजिटिव इंटीजर्स का, हम्म। या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात नहीं करते हैं, होल नंबर्स को ले लेते हैं। सो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बेसिकली हमें बोलता है कि कोई भी अपने पास सेट है। Wait, मैं एक बार ये इसकी साइज कम कर लेता हूँ। सो हमारे पास अगर कोई भी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल बेसिकली होता है, अपने पास कोई भी सेट है से होल नंबर्स का, कोई भी रैंडम नंबर, लेट्स से 1 0 1 2 10 ले लिया, ये एक सेट है अपने पास। सो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हम्म। बोलता है एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कंटेन्स अ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, दैट इज बेसिकली इट सेज कि there is some number or some integer a that belongs to S, so that a is less than equal to b and b also belongs to S। ठीक है, और ओके। for all b that belongs to S basically। तो ये खाली होल नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है क्या? यस, क्योंकि तू खुद सोच, अगर तू नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेगा तो यू कैन गो टिल नेगेटिव इन्फिनिटी ना, सो अच्छा, इसलिए ओके ओके, राइट। मे बी, ये फाइनाइट अगर, सेट है, ये यस इट्स अ कंडीशन है। फाइनाइट सेट या नहीं, वेल नॉट नेसेसरी। यू कैन हैव ना इनफाइनाइट सेट, फर्क क्या पड़ रहा है, लीस्ट एलिमेंट तो होना ही चाहिए ना। वेट, या राइट, मे बी अगर अगर मैं बहुत लार्ज नंबर से चालू करूं, जैसे हाँ, नहीं नहीं नहीं, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट हो तो भी अपने पास होना तो चाहिए ना लीस्ट एलिमेंट, क्यों नहीं हो सकता? मेरे को एक ऐसा इनफाइनाइट सेट बता जिसमें लीस्ट एलिमेंट नहीं हो नॉन नेगेटिव्स का। वो तो इफ इवन इफ आई हैव से इंटेजर्स का सेट। हम्म। अच्छा, इंटेजर्स का लीस्ट कुछ होता ही नहीं है, राइट? होल नंबर्स में जीरो इज द लीस्ट यस, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर ओके। अगर हमें इसे आगे कंटिन्यू करना है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इट कंटेन्स एन एलिमेंट दैट इज, क्या बोलते हैं, लार्जर देन एवरी एलिमेंट, राइट? क्योंकि लार्जर देन एवरी और स्मॉलर देन एवरी? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ नॉन पॉजिटिव्स का, जैसे कि -1 अच्छा, नॉन -2 एंड सो पॉजिटिव्स ऑन, का, हाँ हाँ। -3, तो राइट इसमें राइट। -1 सबसे बड़ा है। हम्म। तो हाँ, ये है बेसिकली वेल ऑर्डर। ये जो प्रिंसिपल है, ये कितना लाइक, ये एकदम बेसिक सी चीज लग रही है ना कि हाँ ये तो कॉमन सेंस है। यस। ओके, सो यही प्रिंसिपल आगे अपन को बहुत हेल्प करने वाला है बेसिकली। अभी हमने लाइक लास्ट ग्रेड 11th में भी हमने अच्छे से मैथमेटिकल इंडक्शन को कवर नहीं किया था। तो अभी देखते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कैसे हमें हेल्प करने वाला है। सो पहले अपन देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज मैथमेटिकल इंडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं पहले इस, अभी जो अपन ने प्रिंसिपल डिस्कस किया है, इससे हम एक थ्योरम प्रूव करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। सो दिस इज नोन एज आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। सुना है तूने कभी? नोप। सो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बेसिक सी प्रॉपर्टी बोलती है, अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, then हम्म। there exists a positive integer n, so that n a is greater than equal to b, that's just Archimedean property। n times a is greater than equal to b. What is n? ना ना नहीं, ये बोल रहा है n एग्जिस्ट करता है। ये n के बारे में बोल रहा है कि n एग्जिस्ट करता है, ये बता नहीं रहा है n क्या है। n रियल है क्या है, कुछ भी नहीं बता रहा है। नहीं, वो तो बोला ना, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। n is a natural number और a b belong to natural number। तो खुद सोचना, ये तो n कॉमन सेंस times, है ना। हाँ ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली। ऑब्वियसली प्रूव कर सकता है तू इसे। Wait, no, why is it obvious? What if a is already bigger than n? Oh, a is या already सो अब, हाँ तो greater तब तो than b। तब तो कर ही रहा है ना, तब तो कर ही रहा है, तब भी तो कर ही रहा तो है। अब कैसे कर रहा है? तेरा n नेचुरली नहीं बचा ना अब। देख, तू मेरे को कोई भी दो अच्छा, इंटीजर्स बोल my रहा है, bad, हाँ सॉरी 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 6 10, सॉरी, n को 1 ले ले, right, या हाँ। हाँ, एन को 1 ले ले, वो उसके लिए कर रहा n हूँ। को 1। कुछ भी ले सकता है एन को 1 के, 1 से बड़ा, हाँ है ना। सो
अच्छा, इसका n कुछ भी हो सकता है, n इज नॉट द लीस्ट नंबर दैट नहीं सेटिस्फाइज नहीं, दिस। ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सो दैट n a इज ग्रेटर देन, ये सिर्फ n की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता है, के बारे में बोलता है ना। वो तो अपन को भी अच्छा। पता है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ b बाय a, ये तो पता है मेरे को भी यहाँ से आ जाएगा, n कोई भी वैल्यू ले सकता है। कोई भी ले सकता है। तो अभी अपन इसका प्रूफ देखते हैं, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल प्रूफ है। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक सेट एस कंसिडर कर, सेट एस ऑफ b माइनस एन ए सो दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, ये सेट कैसा है, ये सेट ये सेट तो नॉन नेगेटिव है क्या? क्या ये सेट नॉन नेगेटिव है? हाँ, हाँ नॉन नेगेटिव, बी बड़ा ले रहे हैं अपन। नहीं, जरूरी नहीं है नॉन नेगेटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो जाए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि एक ऐसा, बट एक ही नेगेटिव वैल्यू होगी ना, अगर होगी भी तो। ये सुन सुन सुन, अभी अपन ये थ्योरम को वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल साथ में कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने वाला है। मान ले ये जो वेल ऑर्डरिंग, सॉरी, ये जो आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट ट्रू, सो हम्म। दैट मीन्स एन ए इज ऑलवेज लेस देन बी Less than B। फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। तो B माइनस एन ए पॉजिटिव होगा। एग्जैक्टली, नाउ दिस इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव्स। सो यहाँ से क्या है, अपन अपन ने अभी अभी देखा कि ओके अपने पास एक सेट है, सो अभी वेल अभी क्योंकि अपन ने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की बात की है, तो इस पे हम वही अप्लाई करेंगे। तो वेल हम्म। ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से हम ये बोल सकते हैं एस पोजेस सम एलिमेंट दैट इज द लीस्ट एलिमेंट, राइट? हम्म। से फॉर n is equal to m, like for some n is equal to m, b minus हम्म। ma is actually the least element. हम्म। All right. So b minus ma is least element and ये set S में lie कर रहा है। One हम्म। more thing you can notice is that b minus m plus 1 a भी तो S में बिलोंग करेगा ही, हाँ हाँ। क्योंकि क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि b माइनस ये एन भी है तो अभी, नेचुरली है। अब नहीं नहीं, अभी अपन ने ये अज्यूम किया है कि बी एन ए इज लेस देन बी, बी माइनस एम ए इज द लीस्ट एलिमेंट। ये तो बात की बात है, बी माइनस ये भी एक नेचुरल नंबर है, राइट? तो ये भी हाँ। एक नॉन नेगेटिव ही होना पड़ेगा बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन, राइट? अच्छा, कि एन ए इज ऑलवेज लेस देन बी। एग्जैक्टली, ये अपने अजम्पशन से ये स्टेटमेंट आ रहा है। हम्म। सो इससे क्या होगा, इसको अगर मैं लिखूं बी माइनस एम ए माइनस ए, बट वे ये तो लेस देन बी माइनस एम है। एक मिनट, बी माइनस एम ए इसको माइनस, मैंने अच्छा एम प्लस वन, हाँ हाँ। एक्सपांड किया। अरे हाँ हाँ। नो, इसमें ये बात है कि b माइनस एम ए माइनस ए, ये तो b माइनस एम ए से छोटा है जो कि अपनी लीस्ट वैल्यू थी। लीस्ट वैल्यू से छोटा ही एक एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ हाँ। सो दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन। सो देयर एग्जिस्ट सम एन सच दैट बी माइनस एन इज नेगेटिव, ये प्रूव किया अपन ने। यस, सो देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर सो दैट b माइनस एन ए और एन ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये अपना एन ए प्रूफ इज है। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। Sorry, n a is greater than equal to b and there exists some natural number n that satisfies this inequality. हाँ हाँ, मैं वही बोला था, this does not always hold. हाँ, जो अपन अज्यूम करके चल रहे थे। या या अपना assumption यहाँ पे, ये बेसिकली एक मतलब वो था कि हम मतलब बस मेरा एक एग्जांपल था कि कैसे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी को तो प्रूव कर सकता है विद वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं इंडक्शन पे। तेरे को पता है देर आर बेसिकली टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंडक्शन, लाइक तैने अगर इंडक्शन पढ़ा होगा ग्रेड 11th में, तो उसमें पहले तो इंडक्शन चालू इनिशिएट कैसे करते हैं पहले एक अपना। मिनट, लेट मी
एक मिनट, let me recall what induction was. या अच्छा हाँ, so you prove that the property holds for some initial value and यस you prove कि the property holds for that value plus a plus some value. basically we proved that this holds for, let's say, 1. Property for natural numbers holds for n is equal to 1. Then we prove that whenever it holds for some integer k, then it holds for integer k plus 1. K And plus this one. तो and this basically हाँ, तो means that it'll hold for. लेकिन hold for all natural numbers. हमने इंडक्शन पढ़ा था, हमने इंडक्शन का प्रूफ नहीं देखा था। देखा था क्या तुमने? It's I know it's एक common sense. डेमोन्स्ट्रेशन दिया था खाली Yes, वो डोमिनोज demonstration का, था, yes. प्रूफ नहीं था. So we'll prove this. And so basically there are two principles of finite induction. So first we'll study first principle of finite induction. So we have first principle. फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल भी सिमिलर है फर्स्ट प्रिंसिपल से, और लाइक लेकिन वो बहुत ही रेयरली यूज होता है। सो पहले मैं बता देता हूँ। दिस इज अ थ्योरम, विल प्रूव दिस। सो बेसिकली लेट अस कंसिडर अ सेट एस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेट एस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड्स। ये थ्योरम का अभी मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। द इंटीजर 1 belongs to S, and second property, ये थ्योरम स्टेटमेंट है, राइट? whenever k belongs to S, this implies k plus 1 belongs to S। ठीक है, हम्म. then my theorem conclusion is, if there exists any set of natural numbers, positive integers, I'll say, then then if it satisfies two properties, one, the integer 1 belongs to S, the second property being whenever k belongs to S, it would imply k plus 1 belongs to S, then my conclusion is set S is equal to n। सेट एस इज द एलिमेंट जिन पे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ऐसा? Set S is व्हाट इज basically एस? the set of natural numbers। नो 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 नो, ऊपर सेट एस क्या था? नॉट आफ्टर वी दिस टू स्टेटमेंट्स, व्हाट डिड यू डिफाइन सेट एस टू बी? मैंने बोला let set S be a set of positive integers that satisfies these two properties। तो देन एस इज इक्वल टू एन कहाँ है? एस इज इक्वल टू एन तो ऊपर ही कर लिया था ना. यू सेड एस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. I said, I said let S be a set of positive integers, not the set of natural numbers। I mean, set S is a subset of क्या बोलते हैं n। व्हाट्स द अरे डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव वेट इंटीजर्स वेट एंड वेट, नेचुरल्स? नहीं नहीं व्हाट? नहीं नहीं, देख मैं बोल रहा था, पहले मैंने बोला सेट S 1 2 3 हो सकता है, ये भी तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके, ऐसे सम फाइनाइट सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट? yes, but I'm not saying the word finite because see, मैं बोल रहा हूँ set S contains positive integers। Okay, I'll not say the set S, I'll just say set S contains positive integers। Now I'll say it satisfies these two properties, that the integer 1 belongs to S, and the second property being whenever k belongs to S, k plus 1 belongs to S, then I conclude from the theorem that we're about to prove that set S is basically the set of natural numbers। This is what we're आई going to सी, prove। ऊपर अपन बोलता है इट इज सम सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. Yes, अंडरस्टूड. some set containing positive integers। Okay, वो confusion cause करते हैं बोलेंगे। So let's prove this। So पहले अपन क्या करते हैं, एक ऐसा सेट डिफाइन करते हैं, लेट्स से सेट टी। वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि एस में नहीं है वो टी में होंगे।
वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो एस में नहीं वो टी में होंगे. ओके, सो दैट इज बेसिकली n माइनस एस. Yeah, yes, you can say that. Now, let us assume, we're again gonna prove this using contradiction. So let us assume T is non-empty. And also, T is the set of natural numbers that do not belong to S. So if T is non-empty and it contains positive integers, that must mean T possesses a least element. Okay. He has a least element. हाँ. Now clearly we said by property A that one belongs to S. And there is nothing smaller than s positive integers में. Yes. So let's say कि जो least element है ना जो कि T में belong कर रहा है वो है let's say A. A is the least element. हम्म. So clearly हम्म. A has to be greater than 1 because 1 तो S में belong करता है. हम्म. What does that mean? A minus 1 is greater than 0 and this is greater than A, right? हम्म. Now, as we chose A to be the least element in T, that must mean that A minus 1 is not an element in Not T, in s. Not in not t. in हाँ. T, not in T. But what does Not in that t. mean? If it's not in T, that must mean it is an S. It is in s. A minus 1 belongs to S. But by property B, this would mean A belongs to S. Oh my god, bhai. Oh, this was beautiful. Yes, that must mean T doesn't like there doesn't exist any least integer that is least element in T. That must mean it is not T is uh, empty. T is empty. That must mean set S contains all the positive integers. All positive int. So Very this nice. Let was me the write this proof. down. Wait, wait. क्या हुआ? What exactly did we prove here? Ki S is the set of natural numbers, na? Yes, we did. We proved T is basically phi and S T क्या था? T was N N minus S. minus S और ये तो phi है तो N is equal to S. Is not so that T minus Q. Also, there's one more thing that Hmm. mathematical induction is like यहाँ पे mathematical induction से you can all like just try to attempt to prove a statement, right? Like the only disadvantage is that वो किसी statement पे formation में aid नहीं कर रहा है कि statement का सिर्फ proof हम उससे कर सकते हैं. हम So वो if I know statement something to obtain, be yeah, true, yes, that's I how, can prove that yes, it you is can true. prove, yeah, सिर्फ prove कर सकते हैं. You just have to know that वो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट तेरे को पहले से पता होना चाहिए. वो मैथमेटिकल इंडक्शन से नहीं आ सकता है. एक मिनट फिर. How did we get to A minus 1 belongs to S? ये कहाँ से आया था? A was the least element. A minus 1 is greater than 0 and less than A. So since A Hmm. is the least in T, A minus 1 cannot be in T because A is the least, right? So A minus 1 must So A belongs to minus 1 S. must be in S. Yeah, so Okay. A must be in S due to property B. This was property A. Yeah. देखा चाय बिस्किट खाया था नहीं ना. क्यों नहीं खाना. मैं तो बना रही हूँ चाय So A belongs to S. Yeah, continue. Yeah. So अभी जो अपन ने डिस्कस किया उसमें वन थिंग इज इट्स जस्ट फॉर क्या बोलते हैं
लाइक वो होती है ना, लाइक बेसिकली जब भी प्रूफ लिखते हैं, सो इट्स अ स्टैंडर्ड नोटेशन टू say that basically the step A, that this condition while proving that the integer 1 belongs to S, this is basically called the uh, basis for the induction. This is basis, like you're just trying to verify that 1 belongs to S. So this is known as basis of induction. And this step B is called the induction step, because now uh, you just try to prove that if K belongs to S, it would imply K plus 1 belong to S. This is induction step. Does this only work for like naturals? Can I take Yes, another set? yes, but you can, like in higher mathematics, you can actually go and target the whole set of real numbers, I believe. Mm-hmm. It's also very helpful in proving inequalities. That's why, like, I've seen some proofs involving mathematical induction around the set of whole real numbers to prove some inequality. क्योंकि inequality एक like जैसे कि AMGM inequality, if you heard, arithmetic mean is greater than equal to Mm-hmm. 0, that holds for all positive real numbers. So I Mm-hmm. guess maybe I'm not sure if you can target the whole set of real number, because the thing is the proof that involves this mathematical induction is basically resting upon the well ordering principle, and the well ordering principle holds only for non-negatives or non-positives, because set S अगर real numbers की बात करें तो we can't have a least element ना, there can be elements which Mm-hmm. are yeah, Negative and positive. yeah, exactly. So now basically sometimes this first principle that we just talked about won't help. So there's a variation in the induction principle that is often used when this first principle is ineffective. So Mm-hmm. so we come to the second principle. Yeah. So second principle of finite induction. Now this again has the what do you say, the basis for induction, that is the first step. The first step is same, that is हम again बोलेंगे कि कोई certain set of positive integer जो है वो actually is the set of natural numbers. उसमें प्रॉपर्टी ए जो अपनी थी कि वन बिलोंग्स टू एस, वो रिटेन रही. सो बेसिकली वी से वन बिलोंग्स टू एस. मैं पहले बोल देता हूँ दैट सेट एस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, a set containing natural numbers, I'll say, that satisfies one property one, that is one belonging to S, and the second property that will change is if k is a positive integer, if k is positive integer, so that 1, 2, and so on, k belongs to S, then k plus 1 belongs to S. तो ये अपना चेंज हो गया है, स्टेटमेंट भी हल्का सा चेंज हुआ है. अपन ने पहले बोला था कि इफ k belongs to S, then it would imply k plus 1 belongs to S. यहाँ पे अपन ने बोला है for some natural k, 1, 2, and so on, k belongs to S, then k plus 1 would also belongs to S. So uh, is everything clear right now? Yes, just one thing, by finite induction क्यों बोलते हैं? Finite induction क्यों बोलते हैं? I have no idea right now, but maybe it's due to the fact that जो अपना well ordering principle है. वो finite sets के लिए है. यस, नहीं, वेल, नहीं, वो नहीं. फाइनाइट सेट्स के लिए नहीं है. uh, हम फाइनाइट क्यों बोलते हैं इसको?
Why is it called finite induction? No idea. We'll figure it out after class, I guess. I guess we will try. Yeah, so इसका भी proof same है. Again, we'll consider ये अपना proof है. So let us consider the set T. That is basically set of natural numbers minus the set S. Now again, since we have to prove this theorem, let us assume T is not phi. Not empty. Yeah. So that must mean it contains some least element. So I'll say n is the least element. ठीक है? N is the smallest integer. Then clearly n is greater than 1. N is greater than 1, because 1 belongs to S. Now, basically, since n is greater than 1, that means the integers 1, 2, 3, and so on, n minus 1, would not belong to T because n is the least. So all the integers that are actually क्या बोलते हैं less than n will not belong to T, right? You've written belong to T. Right, my bad. Yeah, it won't. They won't belong to T. That means they'll belong to S. Yeah. So it means that they'll belong to S. That means N belongs to S. That means N doesn't belong to T. Okay. Yeah, this Got it. implies n belongs to S, or n doesn't belongs to T, and this is a contradiction. Okay. Yeah, this was the proof. And this makes the set T empty, and then this results the set as being the set of natural numbers. So, in my opinion, the proof was very beautiful. I don't really see the difference between this and the first principle, though. Yes, you will. Let's do an example, a very powerful example, I'll say. So, yeah, कहाँ पे है ये example? Let me see. Yeah, here. So, have you heard of you of course have heard of Fibonacci sequence? Fibonacci series. Yes. So there's something similar, and it's called Lucas sequence. Have you heard? No. So Lucas sequence is similar. Instead, Fibonacci sequence में क्या हम सबसे पहले 0 से फिर 1 से then 1 से ऐसे चालू करते हैं, right? Lucas sequence में I am not sure of the actual definition, but हम 0 से चालू नहीं करते. The first two terms are not 0 and 1, I believe. क्या would you multiply the elements? नहीं, उसमें same है. Rule is same. You add. अच्छा. Yeah. So consider this sequence 1, 3, and then we'll continue adding the last two terms. And 4, then, 7, 11, yes. yeah, 18, 29, 47, whatever. Now, अपना क्या है? A1 is 1, A2 is 3, and we define AN to be AN minus 2 plus AN minus 1. Here, for all n greater than equal to 2. Now, Yes. Abba, can you prove AN is less than 7 by 4 to the power of n? What? You cannot actually Do I go around assuming it's greater than 1 and then use induction ऐसा? नहीं, ऐसे नहीं होगा. बेसिकली अपन इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं, तो पहली स्टेप क्या है अपनी? द basis for induction, what is that? 1 is less than 7 by 4. 1 is less than 7 by 4, which it is.
Let's check for 2. So A2 is 3, which is less than 49 by 16. Right? 48 is less than 49. 3 is less than 49 by 16. By the way, the numbers are very close. Now, What 16 3 is? Right. 16 3 is 40. 48. You realize 48 and 49 are very close. Mm-hmm. Okay. So, ये अपनी हो गई basis for induction. Now, let us choose some k which is greater than equal to 3. And let us assume that, okay, ak is, of course, less than 7 by 4 to the 3. Let's say this holds. We are actually going to use the, what do you say? The second principle. Yeah. So, सेकेंड प्रिंसिपल बोलता है कि अपन ने जब ये k चूज किया देन वी आल्सो हैव टू से दैट ओके वेट आई विल से वन थिंग इज कि आई मेड अ मिस्टेक. सेकेंड प्रिंसिपल ये नहीं बोलेगा. सेकेंड प्रिंसिपल बोलता है फॉर सम इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर k 1 2 and so on k if those holds 1 2 and so on k holds, then k plus 1 also holds. Or basically 1 2 and so on k belongs to S, then k plus 1 belongs to S. ये अपनी second step. So no, it was it k minus 1 or was it k? Everything until k minus, everything until k belongs to S, then k plus 1 belongs to S. Everything until I think everything until k minus 1 था. Because remember अपन ने बोला था a is the least element in D. So 1 से लेके a minus 1 belongs to S. And then we said a belongs to S. Yeah, you can say, well, फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क नहीं पड़ता है हमें फर्क नहीं पड़ेगा. a minus 1 ले. बट यहाँ पे एक्चुअली फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि अपन ने 1 के लिए देख लिया है, 2 के लिए देख लिया है, मतलब A1 और A2 के लिए देख लिया है. इसलिए अपन को 1 2 एंड सो ऑन k minus 1 के लिए बोलना पड़ेगा. Let's say for some k greater than equal to 3, we assume that these belongs to this statement holds. So that means ak minus 2, ak minus 2 or ak minus 1 is less than 7 by 4 to the k minus 1, and ak minus 2 is less than 7 by 4 to the k minus 2. Remember, अगर अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज किया तो अपन पिछले दो टर्म्स की बात नहीं कर पा रहे थे, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ वी ऐड देम. If you add them, you get ak. You can add आ जाएगा. और ये क्या आ जाएगा? इसमें कॉमन क्या रहा है? 7 by 4 का पार k minus 2 कॉमन आ रहा है. I'll just take 7 by 4 का पार k minus 2, and this means 1 plus 7 by 4. Or I'll say 11 by 4. 1 plus 7 by 4 is okay. Okay, yeah, sure. So what? So we see that ये जो 11 by 4 है ना, this 11 by 4 is actually less than 49 by 16. 7 by 4 का square. Okay. अच्छा तो वो you get k. Okay. Exactly. So you get 7 by 4 का पार k. So we say अपन ने assume किया 1 2 3 and so on k minus 1. If they make the statement hold true, then k also makes the statement hold true, and that means by second principle we conclude that this inequality holds always.
Now why couldn't we do this with the first principle? First principle के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल अपन को सिर्फ एक ही स्टेट, अपन के पास सिर्फ अच्छा अपने को एक ए ही ऑफ स्टेटमेंट होता। अपने को ए के माइनस टू भी चाहिए था टू प्रूव दिस. एग्जैक्टली, या ओके. मेक सेंस। It does. क्या do these values keep approaching 7/4 n? ऐसा है क्या? मे बी ऐसा ही है जैसे अपन ने उसके लिए देखा था ना। हाँ, 3 के लिए तो थ्री के लिए दिखेगा which is नहीं 48 by नहीं 16 नहीं and नहीं, 49 by उसकी बात नहीं 16. कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिबोनाची सीक्वेंस में भी, वेल उसमें रेशियो 5 को अप्रोच करता है, इफ यू रिमेम्बर। What ratio? फिबोनाची सीक्वेंस में तुझे पता नहीं है ना, द गोल्डन रेशियो। अच्छा हाँ हाँ. बट यहाँ पे तो एक सिंगल एलिमेंट है, में भी हो सकता है कि इसका कोई फॉर्मूला हो एंड वहां से ये इनइक्वालिटी जो जो जिसने भी ये क्वेश्चन फॉर्म किया उसने वहां से निकाली हो सकता है। ओके, सो